पहले पैनल के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कमल लाट जी को और उनके सुपुत्र अंकित लाट जी को। प्लीज आप मंच पर आएं। कमल कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं कमल लाट जी और अंकित लाट जी। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप मंच पर आएं। देखिए, सपने देखने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए सपने देखे जाते हैं। सिर्फ सपने देखना ही जरूरी नहीं होता, आप उन सपनों को पूरा कैसे करेंगे, आपकी लगन कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है, आप किस तरीके से सफलता को हासिल करने के लिए तत्पर हैं, आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है सफल होने की। ये उदाहरण है कमल लाट जी और अंकित लाट जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं। बुरहानपुर के रहने वाले हैं कमल लाट, जिन्होंने अपने लिए ही सिर्फ संघर्ष नहीं किया है बल्कि उन्होंने संघर्ष किया है निमाड़ के लिए। और पूरी जानकारी हम देंगे, लेकिन मेरे शब्दों के जरिए नहीं, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए। देखिए, सपनों को सच करने का जुनून हो तो किसी भी सपने को धरातल पर पूरा किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ बुरहानपुर के कमल लाट ने कर दिखाया। इनके पिताजी जगदीश प्रसाद लाट ने मुंबई में एक सूत मिल में काम करने के दौरान एक सपना देखा, खुद की स्पिनिंग मिल शुरू करने का, जिसे पूरा करने में कमल लाट भी जुट गए और 1964 में कमल कॉरपोरेशन और साल 2009 में कमल कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड फर्म शुरू कर अपनी एक पहचान बनाई। साल 2024 तक इन्होंने अपने व्यवसाय को भारत के अलावा दूसरे देशों तक और ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य बनाया। आज इनके पुत्र अंकित लाट भी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इंटीग्रिटी, बिजनेस एथिक्स एंड कमिटमेंट जैसे उसूलों के चलते ये कंपनी आज देश ही नहीं विदेशों में भी 100% कॉटन यार्न एक्सपोर्ट कर रही है। ये कंपनी सरकार अधिकृत स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी है। कमल कोटस्पिन क्वालिटी प्रोडक्ट और लगातार आपूर्ति के लिए जानी जाती है। और भी कई खूबियां हैं इस कंपनी की। आइए विस्तार से जानते हैं कमल लाट और अंकित लाट से। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अतुल वर्मा जी को। प्लीज आप मंच पर आएं। अतुल जी असिस्टेंट मैनेजर हैं सेल्स से। प्लीज आप मंच पर आएं और हमारे दोनों मेहमानों का बुके देकर उनका स्वागत करें, उनका वेलकम करें। और जितने भी लोग मेरे सामने मौजूद हैं उनसे मेरी गुजारिश, जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का आप स्वागत करें। और आज का पैनल डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी उन तमाम बातों को जानेंगे जो मुझे लगता है हर किसी के लिए ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर हम सब सूरज की तरह जलना चाहते हैं तो हमें सूरज की तरह तपना भी होगा। सूरज की तरह अगर हम चमक चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना जलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच अतुल जी। और अब मैं गुजारिश करूंगी आसिफ से। आसिफ, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट द पैनल डिस्कशन। थैंक यू पूजा, बहुत शुक्रिया आपका। और निमाड़ के बारे में पूजा ने काफ़ी कुछ बता दिया आपको। अब बुरहानपुर के लोगों से मैं बुरहानपुर की बात करूं या निमाड़ की बात करूं तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं बात करने आया हूं, मैं सवाल पूछने आया हूं। और सवाल इस बात का कि अब तक निमाड़ की उपलब्धियां क्या रही हैं। सवाल पूछने आया हूं कि अब तक निमाड़ के सामने चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों से हम पार कैसे पाएंगे। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें मदद करेंगी इन चुनौतियों से निपटने में। और तब जबकि निमाड़ के लिए हम कहते हैं कि यूं तो निमाड़ किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन निमाड़ की पहचान और कैसे मजबूत हो, केला, कपड़ा, कपास, टेक्सटाइल, इनसे हम कैसे निमाड़ को और दुनिया के नक्शे पर एक नया आयाम, एक नई पहचान दें, उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ कमल लाट जी हैं और अंकित लाट जी हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। एक प्राउड फादर है, एक प्राउड सन है, तो पहले शुरुआत प्राउड फादर से। सर आपसे पहला सवाल ये, बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। फादर साहब ने शुरुआत की थी इसलिए आपने उस पेशे को आगे बढ़ाया, या आपका भी मन रम गया कि नहीं मोती तभी मजबूत है जब उसके अंदर धागा है? ऐसा है कि पिताजी की जो इच्छा रही और उसी के अंदर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सर माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें, आवाज़ बेहतर आएगी। हाँ, उसी में मैं आगे बढ़ता रहा और बाद में इसमें मज़ा आने लगा। तो ये मज़ा आने लगा क्योंकि पिताजी ने शुरुआत की थी। मुंबई में पिताजी वहाँ गए, इंडस्ट्री आपने धीरे धीरे यहाँ सेटअप कर ली। मुंबई को कहा जाता है कि भारत की आर्थिक राजधानी है, और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद बुरहानपुर में आपने सेटअप करना, निमाड़ में सेटअप करना और यहाँ से कोशिश करना कि हम यहाँ से इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए 1962 में फादर यहाँ पर आए थे। उससे पहले वो हिंद मिल में वहाँ पर काम करते थे।
उन्होंने यहाँ पर एक बंद पड़ी हुई साइजिंग मशीन को चालू किया और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का सहयोग मिलता रहा। यहाँ पर पहले महाराष्ट्रियन साड़ियाँ बना करती थी और यहाँ के लोगों का धीरे धीरे सहयोग मिलने से यहाँ पर ग्रे कपड़ा बनने लगा और वो फिनिशिंग के लिए बम्बई जाने लगा। फिर धीरे धीरे प्रगति होती चली गई। आगे फिर पिताजी ने प्रोसेस हाउस लगाया और प्रोसेस हाउस के बाद में उनकी एक इच्छा रही कि भाई मेरी खुद की स्पिनिंग हो, क्योंकि उन्होंने स्पिनिंग का कार्य किया हुआ है, तो उनकी हमने इच्छा रही, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते चले गए। अंकित जी आपके पास आ रहा हूँ। एक 3 शब्दों में अगर हम समझें कि कपास से कपड़ा कैसे बनता है, तो एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया था अंकित जी ने। उन्होंने कहा था कि इट्स फाइबर टू फैब्रिक। तो उस पूरी प्रक्रिया में 1962 की जब आपके डैड बात कर रहे हैं, 1962 और 2021 कितना अंतर आ गया है तब की स्पिनिंग में, आज की स्पिनिंग में? टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई है? देखिए, तब से अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनुअल हुआ करती थी। ओवर द पीरियड चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होने लग गई है। और जो टेक्सटाइल है, आई वुड से वो हर दिन इवॉल्व कर रही है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हर दिन इवॉल्व कर रही है। मतलब हमने सन 2007 में हमारी जो स्पिनिंग यूनिट कमल कॉट स्पिन सेटअप करी थी, तब से लेके अभी तक के अंदर भी अगर मैं देखता हूँ तो जो तब सेटअप करी थी और अब हमने दोबारा 2019 में सेटअप करी है, करीबन 1.5 से दुगने का हमें प्रोडक्शन एडवांटेज मिलता है कमल कॉट स्पिन में इसमें। और इसमें कई सारे नए एडवांसमेंट्स आए हैं एनर्जी एफिशिएंट्स को लेकर के, प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी किस तरीके से हम उसकी प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं उसको लेकर के। सो लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स हैव कम ओवर द पीरियड। वक्त बदला तो तकनीक बदली और तकनीक के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसके साथ मजबूती का क्या हो रहा है, या वो जो खालिसपन कहते हैं, जो हाथ से बुनाई और हाथ से जो बात आती है, क्या मशीनों से आ पा रही है? एक तजुर्बेकार शख्स ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। कौन सा, जब चीज़ें पहले मैनुअली होती थी, हर चीज़ हाथ से होती थी, मशीनें इतनी काम नहीं करती थी, और आज आप देख रहे हैं कि अंकित जी धुआंधार मशीनों से अब कपड़ा और धागा निकल रहा है, तो आप देखते हैं, चौंकते हैं, हैरान रहते हैं कि पहले कितना वक्त लगा करता था और अब इतनी रफ्तार आ गई मशीनों के ज़रिए से। देखिए, मशीनों से कपड़ा तो अच्छा बन ही रहा है बनिस्बत हाथ की बुनाई से, और मशीनों में काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिकल वर्किंग होने लग गई। पहले मशीनों में इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल था। अब लेकिन अब मशीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स हैं उसका काफ़ी हद तक प्रयोग होने लगा। उससे इफ़िशियंसी भी बढ़ी है और गुणवत्ता भी बढ़ी है। बहुत सारे जगह है देश में जहां कपड़ा बनता है, धागा बनता है। बुरहानपुर की इतनी अलग पहचान क्यों है सर? बुरहानपुर जो है वो लो कॉस्ट कपड़ा बनाती है। यहाँ पर गॉज क्लॉथ भी बनता है, जो कि बैंडेज क्लॉथ जिसको अपन बोलते हैं, और यहाँ पर आज की तारीख में बेडशीट्स भी बन रही है। तो ये देखते हुए जो यहाँ पर लो कॉस्ट कपड़ा बनता है उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। कमल कॉट स्पिन में किन नई तकनीकों का इस्तेमाल अब आप कर रहे हैं जो बाकी लोगों से या बाकी स्पिनिंग मिल से आपको अलग करता है? देखिए, स्पिनिंग में ऐसा जो टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो दूसरे भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंस तो नहीं बोलूँगा। बेसिकली व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर हम लोग का फोकस बहुत ज़्यादा है। लाइक सिलेक्शन ऑफ कॉटन से लेकर के सारे पैरामीटर्स जो हम लोग सेट करते हैं और जो धागे के पैरामीटर्स होने चाहिए उसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। सो हम लोग क्वालिटी, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं और वही बनाते हैं, जिसके वजह से डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा क्लाइंटेल है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि जब हम बाहर से कोई चीज़ यहाँ ख़रीदते हैं तो हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने कुछ ओवरसीज़ का हमने कुछ लिया है, कुछ हमने मल्टीनेशनल ब्रांड लिया है। लेकिन अगर बुरहानपुर का कोई प्रोडक्ट बाहर देशों में बिक रहा है
तो ये हमें बहुत प्राउड फील कराता है, गौरवान्वित करता है। ताली होनी चाहिए इस लिहाज से क्योंकि ये जो कॉर्डस्पिन का प्रोडक्ट है ये म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश जैसे देशों में भी प्रोडक्ट जा रहा है। तो अभी तक ये 3 देश ही हैं सर, या आगे और भी अभी स्काई इज द लिमिट? देखिए फिलहाल तो 3 ही नेशंस हैं और आगे डेफिनेटली प्लानिंग तो काफ़ी लंबी चौड़ी है और ओवर द पीरियड डेफिनेटली विल एक्सप्लोर डिफरेंट मार्केट्स और कई मार्केट्स जोड़ने का प्लान है हम लोगों का उसमें। सर आपके तजुर्बे से मेरा एक सवाल है, किस तरह की दिक्कतें आपको आई यहाँ सेटअप स्टार्ट करने में और किस तरह की दिक्कतें आज उन युवाओं को आ रही हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? आपके तजुर्बे से उन्हें कैसे लाभ मिलेगा? आप उन्हें कुछ संदेश देंगे, कुछ बताएंगे उन्हें, वही युवा जो इस इंडस्ट्री में या किसी भी तरह की इंडस्ट्री बुरहानपुर में या निमाड़ में खड़ी करना चाहते हैं? देखिए मेरे समय में तो जो है ना बिना पैसे के भी काम होता था। सरकारें कहती हैं आजकल भ्रष्टाचार नहीं है। उस समय जो है यानी विश्वास बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन आज के युवाओं में वही चीज़ पैदा करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी, ये दोनों चीज़ की खास ज़रूरत है। दूसरी बात ऐसा है कि सरकार भी आपको प्रमोट करती है, तो सरकार प्रमोट करती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सरकार ने जो आपको प्रमोशन के लिए दिया है उसको वापस देना भी ज़रूरी है। इसका अगर वो ध्यान रखें तो आगे प्रोग्रेस करेंगे। अंकित जी आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जब धागे की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट के साथ साथ उसकी मजबूती और उसकी क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बाहर देशों के जब ऑर्डर आपको मिलते हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तभी वो ऑर्डर कंटिन्यू भी होते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ रहते हुए उन्हें मीट कर पाना ये कितना मुश्किल रहता है आपके लिए, या टेक्नोलॉजी ने उसे आसान बना दिया? देखिए टेक्नोलॉजी ने उसे आसान बना दिया है, परंतु टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी एक नियत होनी चाहिए, आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। कमल कॉर्डस्पिन की जो वैल्यूज़ है दैट इज़ इंटीग्रिटी, बिजनेस एथिक्स एंड कमिटमेंट, जिसको हमसे बोलते ही नहीं है, हम उसके ऊपर उसको फॉलो भी करते हैं। और जो एक ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज आज पूरा जो व्यापार होता है इंटरनेशनल का वो मेल्स के ऊपर होता है या व्हाट्सएप के ऊपर होता है, वीचैट के ऊपर होता है, तो इट्स मोर और लेस इट्स लाइक अ ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्फिडेंस आपको करना पड़ता है कि नहीं भाई आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको माल दूंगा और जो आपके डिज़ायर्ड पैरामीटर्स है उसके हिसाब से मैं आपको माल दूंगा। कई बिजनेस मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती है, आज तो सुविधा हो गई है, जूम कॉल वगैरह पे भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्फिडेंस है और जो वैल्यूज़ हैं हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, जो कि हमें अग्रसर करती है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि जिसके हिसाब से जो हमारे जो क्लाइंटेल है उनकी पहली पसंद कमल कॉर्डस्पिन ही है। अगर हम किसी कारण से फेल हो जाते हैं, उनको समझ लीजिए डिलीवरी का इशू आता है कि मेरे पास डिलीवरीज नहीं है, या प्रॉब्ली इफ़ यू कैनॉट मेक दैट पर्टिकुलर डिज़ायर क्वालिटी, तो फिर उस वजह से वो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। बट वी आर द फर्स्ट ऑप्शंस, वी आर द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर आवर कस्टमर, फॉर आवर कंज्यूमर। फैब्रिक की बात की सर, तो मेरे मन में वही सवाल आया कि धागा तो है ही अपना, मोती उसमें और लग जाए तो 4 चांद लग जाए। तो कब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप धागे के साथ साथ मोती लगा के माला बेचने लगेंगे तो फिर उसमें लोगों को और रोजगार मिलेगा, बुरहानपुर और आगे बढ़ेगा, कमल कॉर्डस्पिन और आगे बढ़ेगा। देखिए अभी तो फिलहाल स्पिनिंग का ही प्रोग्राम है और स्पिनिंग ही लगा रहे हैं हम लोग, और स्पिनिंग में जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। उसकी ही हम पूरा फीडबैक नहीं दे पाते हैं, पूरा जो प्रोडक्शन है वही पूरा कम पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल में तो उसी का देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ें वो ज़्यादा बेटर है। अंकित जी एक सवाल है, चाइनीज़ आइटम के बारे में कहते हैं कि गारंटी नहीं है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। हमारे देश के आइटम ऐसे हैं कि वो चांद तक तो जाने ही है, वो भले ही थोड़ा लेट जाएंगे लेकिन जाएंगे चांद तक। तो यही जो ड्यूरेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है यही अट्रैक्ट करती है बाहर देशों के लोगों को कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है या जो बुरहानपुर में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लॉन्ग लास्ट है। देखिए ड्यूरेबिलिटी तो डेफिनेटली एक ट्रैक करती है, और जैसे मैंने पहले कहा कि एक कहीं ना कहीं एक विश्व को भारतवर्ष पे एक जो कॉन्फिडेंस है वो एक ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है, होता जा रहा है और होता जाएगा इसमें। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवर द पीरियड, जैसे अभी हम लोग मैं थोड़े दिन पहले कुछ डेटास देख रहा था,
वी आर द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स। और तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवर द पीरियड विल बी वेरी सून 2nd और 3rd लार्जेस्ट, तो हम पहुंच ही जाएंगे, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बिजनेस रन तक करने को लेकर नहीं है, ये आम जिंदगी का भी फलसफा है कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास हो सकता है जोश हो, लेकिन होश की बहुत ज़रूरत है, जो अंकित जी कहना चाह रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया कमल सर। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बुरहानपुर के विकास, कमल कॉर्ड स्पिन के साथ साथ बुरहानपुर और देश कैसे आगे बढ़े उस पर आपने अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया आपका।